बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कुदरती अमर है कि जब भी मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएगा। तमाम जी रूह चीज़ों की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते के ज़िम्मे लगाई है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ये ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों दी गई? तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलाम से जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक आपको बताए जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है कि आप एक ही वक्त में सैकड़ों हजारों रूहें कब्ज़ फरमा लेते हैं। क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? उसकी हकीकत क्या है? क्या इज़राइल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज़ फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मीज़ान की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक ज़मीन पर से लाओ। बहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन इस ज़मीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है, चाहा कि एक मुश्त खाक लें। उस वक्त ज़मीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि उससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी व गुनहगार मौजब अजाब होगी। मैं मस्कीन खाके पा हूँ, अजाब खुदा की ताकत व तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और ज़मीन से मट्टी न ली। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। तब इज़राइल को भेजा, उनको भी ज़मीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूं, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुझको ले ही जाऊंगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक इसी सरजमीन से ले ली और लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज की कि खुदावन, तू दाना व बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूंगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। जनाब बारी ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम मत कर, मैं खालिके मखलूकात हूँ, हर एक मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन तुझको न जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को तपदिक में और किसी को पानी में गर्क करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मट्टी लाने को कहा गया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो ज़मीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी ना लेकर जाओ। उस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, जब उसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता के मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो ज़मीन ने जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے، اور مشرک اور کافر کی روح کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنے کی، تو اس حوالے سے یہ حکایت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے ملاحظہ نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔
साहिल के करीब एक सरसब्ज व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा अपनी तेज शुआओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद बखुद झुककर फल और उनका रस उसके मुंह में डाल देती थीं। जजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी और वो रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि उसको कोई तकलीफ न पहुंचे। ए इजराइल अलैहिस्सलाम, वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पांव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उनके यहाँ औलाद न थी, उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्त व ताज का मालिक बन गया। गरूर व तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवाकर उन्हें सजदे कराने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। उस जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। ए इजराइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा नमरूद बनकर उस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म ना मानने वालों को सख्त सजा देता है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मखलूकात के खालिक, मैं उस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। आपके राज आप ही जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हदीस पाक में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मिलता है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुल्कुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है। इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। वो अपने रब ताला के पास वापस गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, उनके पास दोबारा जा और उन्हें कह के अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें। उन्हें हर बाल के एवज जो उनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल जिंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। उन्होंने कहा, फिर अभी ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, इस हकायत को सुनने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस बारे में इब्ने बताल रहमुल्लाह लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए। और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसीलिए ये मामला पेश आया। प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ हिकायात और रिवायात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आखिर में आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुल्कुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज़ करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। बस हजरत मुल्कुल मौत ज़मीन पर उतरे। एक अराबी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। फिर अर्ज करने लगे, अस्सलाम वालेकुम, ए नबूवत के घर वालों, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का ख्याल है। उसने दोबारा सदा दी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, उस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने फिर सदा दी, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया है तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, क्या तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये लज्जतों को ख़त्म करने वाला है, जमातों को बखेरने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज़ करने के लिए? उसने अर्ज़ की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बगैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊँगा। प्यारे दोस्तों, ये है शान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज़ करना तो दरकनार, उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर में भी दाखिल ना हो सकते। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाज़त नहीं लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाज़त लेनी है और रूह कब्ज़ करने की भी इजाज़त लेनी है। अगर वो इजाज़त फरमा दें तो अंदर जाना, अगर इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। दोस्तों, ये है मकाम महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा वाला मकाम को समझते ही नहीं और अपनी मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है कि जहां मलकुल मौत दस्तबस्ता उज़न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया कि अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ज़े रूह का उज़न अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और फौरन लौट के मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। सहाय सित्ता में यह हदीस मौजूद है कि खालिक कायनात ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ए महबूब, अगर हमेशा की जिंदगी चाहो तो हमेशा जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफ़ीक़ आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया, बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया, लेकिन महदूद कि जितना अरसा रहना चाहो रह लो, बिलाखिर तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने उज़्ने आम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए ज़मीन वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह अज़्ज़ व जल की रफ़ाकत को पसंद फरमा लिया। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं आया ज़रूर हूँ, मेरा मकसूद तो आपकी ज़ियारत करना है और अगर इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ कर लूँ, लेकिन ये रूह कब्ज़ करना आपके उज़न से मशरूत है कि उज़न हो तो ठीक, वरना चला जाऊँगा। दोस्तों, आइए सब मिलकर एक बारगाह रिसालत माब में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वीडियो। इसे आपने अपने दोस्तों और अपने प्यारों के लिए भी ज़रूर शेयर करना है। जज़ाकल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।
آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے، اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا۔ تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے، پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے ڈرائیں گے۔ ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک معنی میں اور کہا اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا۔ وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، باقی کسی کا خوف نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا، قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا، اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا۔